नमस्कार साथियों, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर सिलोगिज्म पर, यानी न्याय निगमन पर बात करने वाले हैं। आप ध्यान रखिए, न्याय निगमन से जो सवाल पूछे जाते हैं वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को मिलते हैं। बट समस्या ये है कि आप ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने कभी ना कभी अगर आपने एग्ज़ाम या टेस्ट पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, वो यहाँ से आते हैं। लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन पे तो कई सारे और भी टॉपिक बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या स्पेशल है, तो यहाँ पर सवाल वैसे ही पूछा जाता है जैसे कहता है कि सभी आदमी बंदर हैं, राइट। इस तरीके वाले सवाल हम इसमें डील करते हैं। तो हम सिलोगिज्म में पहले ये समझेंगे कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, कंक्लूजन कैसे बनता है, फिर इसको हम कंक्लूड कैसे करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये आप क्लास पूरी अगर आप देखते हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो फटाफट कॉपी और पेन ले लीजिए और हो जाइए तैयार, और सेशन को फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर सिलोगिज्म के अंदर क्या ऐसा होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? सिलोगिज्म, राइट। सिलोगिज्म, राइट। देखो, न्याय निगमन इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट बोले तो कथन, क्या होता है? स्टेटमेंट कथन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, यानी कथन और निष्कर्ष होता है। तो ये जो कथन होता है वो कैसे बनता है? तो देखो, जो कथन बनता है वो मेन इन 4 वर्ड से हम बनाते हैं, और कितने तरीके के कथन बनते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो, जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट सबसे पहला वो बनता है ऑल से। किससे बनेगा? ऑल से। ऑल बोले तो सभी, ठीक है। ऑल बोले तो सभी। अब सभी से स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे वो हम आगे अभी देखेंगे। देखो, दूसरा बनेगा वो बनेगा सम से। पहले ये बात हमको क्लियरली पता होना चाहिए। तीसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका नो से, और चौथा जो बनेगा वो बनेगा सम नॉट से। किससे बनेगा? सम नॉट से। ये 4 हम यहाँ पर हम 4 स्टेटमेंट बनाएंगे। आप पूछो कि क्या सर इसके अलावा भी कई वर्ड होते हैं जिससे स्टेटमेंट बनता है? तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, लेकिन हम बेसिक इन्हीं पर बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसमें से ये दोनों जो शब्द हैं वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? आपको से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव आपके स्टेटमेंट बनेंगे। यहाँ से कैसे बनेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, नो और सम नॉट जो होगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहा होगा। कैसा बनाएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, तो आप समझिएगा, जिसमें नो और नॉट यूज होगा वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहा होगा। बट ये कैसे बनते हैं जरा समझो यहाँ पर कि ये किस तरीके से बनते हैं। देखिए, अब आप समझे, ऑल से जो स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वो कहेगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ये पहला स्टेटमेंट हमने बनाया। किससे बनाया? तो हमने बनाया ऑल से बनाया। इसमें देखो, ऑल आपको दिख रहा होगा कि सभी ए बी हैं। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप लिखोगे सभी ए बी हैं। सभी ए क्या है? बी हैं, राइट। तो ये हमने लिख लिया। दूसरा जब हम सम से बनाएंगे तो उसमें कह रहा है कि सम ए आर बी। क्या कह रहा है? सम ए आर बी। इससे बनाओगे तो कुछ ए बी हैं। अब आप पूछोगे ये ए और बी क्या है? ये ए और बी क्या है? तो भाई देखो, ये ए और बी एलिमेंट है, ये तत्व है, राइट। तो ए और बी की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी शब्द रख सकते हैं, कोई नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ए और बी के प्लेस पर। ए और बी बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत यूज होता है, इसलिए हमने यहां पर रख दिया। तीसरा आप देखो जो बनेगा वो बनेगा नो से। ये कह रहा है कि नो ए इज बी। कह रहा है कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। इसको बोलेंगे कोई ए
बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, राइट। क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। तीसरा है सम नॉट, तीसरा क्या है, सम नॉट। इससे जब आप बनाओगे स्टेटमेंट, ये सब क्या है, ये सब स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट है। जब आप बनाओगे सम नॉट से तो बनेगा, ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, यहां बनेगा सम ए इज नॉट बी। क्या बन रहा है, सम ए इज नॉट बी। तो अब आप हिंदी में कैसे लिखोगे, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ध्यान रखिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन जो स्टेटमेंट तो हमने बना लिया, अब कंक्लूजन कैसे बनता है, तो ध्यान रखिए, एक स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बनता है, स्टेटमेंट ही क्या बनेगा, कंक्लूजन बनेगा आगे चल के। अब पॉइंट ये है कि क्या इनके अलावा भी कोई स्टेटमेंट बनता है, तो बिल्कुल बनता है, लेकिन उसका डिस्कशन हम आगे चल करके करेंगे। पहले हमें ये बेसिक बात समझ आनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट दे दिया और कंक्लूजन दे दिया, तो हम उसको कैसे कंक्लूड करेंगे, ये पॉइंट है। तो अब आगे आप समझो कि इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे। तो सबसे देखो, हमारा जो तरीका होगा कंक्लूड करने का, वो तरीका होगा वेन डायग्राम मेथड। तो सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए, ये हमने जो 4 स्टेटमेंट बनाए, उनके क्या क्या वेन डायग्राम बनेंगे, उनके क्या क्या वेन डायग्राम बनेंगे। तो पहला जो हमने लिया था, पहला हमने लिया था ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब ये कह रहा है कि सभी ए क्या है, बी है, राइट, कह रहा है सभी ए बी हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, अब मैं कहूं कि आप ऐसे 2 गोले बनाइए जिसमें पूरा ए पूरे बी के अंदर आ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कहोगे कि ये ए हो गया, ठीक है, और ये पूरा ए किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया, यानी ऑल ए आर बी, राइट। अब इसका क्या कोई और भी वेन डायग्राम बन सकता है, तो बन सकता है, इट मीन्स वो पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर समझना है कि इसके और भी वेन डायग्राम ड्रॉ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसके और भी वेन डायग्राम ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके बिल्कुल कैसे एक फिक्स वेन डायग्राम आपको दे रहे हैं, आगे चल करके हम उस पर बात करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए, इसके ये वेन डायग्राम बनेगा, ये एक स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है। अगर आप चाहो तो पॉसिबल वेन डायग्राम भी हम रख देते हैं। इसका पॉसिबल वेन डायग्राम एक और है, देखो ये कैसा है, ये स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है, और इसके और जितने बनते हैं ये पॉसिबल वेन डायग्राम बनते हैं। कैसे बनेंगे, पॉसिबल वेन डायग्राम बनेंगे, कैसे, वो पॉसिबल वेन डायग्राम बनेंगे। तो इसका पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो ध्यान रखो, इसका पॉसिबल वेन डायग्राम बनेगा, ये ए है, और ए का पूरा पार्ट किसके चला गया, बी में चला गया, इट मीन्स ये ओवरलैप कर गया, तो ये इसका पॉसिबल वेन डायग्राम है। बट ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम हम यूज किसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, वो ध्यान रखिएगा। दूसरा हमने रखा है, ध्यान रखिए, दूसरा जो हमने लिया है, दूसरा वो हमने सम से लिया था, यानी सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो इसका वेन डायग्राम, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम ये है कि ये ए है और ये क्या है, बी है, यानी कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है। अब ध्यान रखें, इसके भी पॉसिबल वेन डायग्राम बनेंगे। अब पॉसिबल वेन डायग्राम में हमें क्या ढूंढना है, जो ये स्टेटमेंट में दिया, ये सभी क्या है, ये सभी स्टेटमेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी कथन है, ये सभी क्या है, कथन है। इनको हमने हिंदी में भी लिख दिया था, आप ध्यान रखिए, पिछले वाले में हमने, पिछले वाली स्लाइड में हमने लिखा था। तो ये कह रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है। अगर कुछ ए बी है तो क्या इसके और भी कोई वेन डायग्राम बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकता है। अब कैसे बनेगा आप समझो, हम कैसा भी वेन डायग्राम ड्रॉ करें उसमें क्या दिखना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि कुछ ए बी है, यही हमें दिखना चाहिए। कैसे, अब जरा देखो, अगर मैं ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ करूं जो वो वाला वेन डायग्राम है ये, तो क्या इसमें ए का कुछ पार्ट बी में आपको दिख रहा है? श्योर आप कहोगे कि इसमें ए का तो पूरा पार्ट बी में दिख रहा है। अगर ए का पूरा पार्ट बी में होगा तो ए का ए पार्ट भी बी में होगा। इसके और भी वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, जैसे ये बी हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया। तो इसमें भी आप देखोगे कि ए का कुछ पार्ट बी ने कवर किया हुआ है, ये ए का कुछ पार्ट किसने कवर किया हुआ है, ए का कुछ पार्ट बी ने कवर किया। ये वाला भी अगर आप बना लो ओवरलैप करके,
तो भी ये माना जाएगा कि इसमें ये चीजें इनबिल्ट होंगी। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आना होगा, समझिएगा। अब जैसे मैं कहूं कि मैं यहाँ स्टूडियो में हूं, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, या आप जहां बैठे हो, आप एक कमरे में बैठे हो। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो क्या आपके बॉडी का पार्ट, जैसे मैं कहूं क्या आपका हाथ जो है उस कमरे में है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आप यहां पर समझिएगा कि उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ ए बी हैं, कुछ क्या है, ए बी हैं। तो अगर आप देखो पूरा ए बी के अंदर होगा, इसका मतलब कुछ पार्ट ए का बी के अंदर होना ही होना होगा। मतलब जब आपकी पूरी शरीर आप कमरे में है, इसका मतलब आपका हाथ जो आपके बॉडी का कुछ पार्ट है वो भी कमरे में ही होगा। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर सोचना होगा। तो ये हमने कहा कि ये पॉसिबल वेन डायग्राम है, ये बहुत क्लियर नहीं होते। यहाँ पर क्लैरिटी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में है, यहाँ भी क्लैरिटी है कि पूरा ए बी में है। तो हम इसी का यूज करेंगे आगे चल करके, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे हम इनका यूज नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा वेन डायग्राम हमारा नो से बन रहा था, नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। तो ध्यान रखना ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये अलग अलग होंगे। और अलग अलग ही नहीं होंगे, हम एक यहाँ पर लाइन भी क्रॉस लगाएंगे कि यानी कोई ए बी में नहीं होगा। यहाँ पर ए और बी पूरी तरीके से दुश्मन है। ए और बी क्या होंगे, पूरी तरीके से दुश्मन होंगे, यानी नो ए आर बी, राइट। नो मतलब नेवर, राइट। सो यहां पर क्या इसके भी कोई पॉसिबल वेन डायग्राम बनेंगे, तो इसका कोई भी पॉसिबल वेन डायग्राम नहीं होता है। नो पॉसिबल वेन डायग्राम विल बी ड्रा, राइट। तो नो पॉसिबल वेन डायग्राम, यहां पर कोई पॉसिबल वेन डायग्राम नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए, फोर्थ जब हम बात करेंगे तो फोर्थ होगा सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। अब कुछ ए बी नहीं है, इसका हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो समझिएगा ये थोड़ा सा ड्रामेटिक है, आपको समझना पड़ेगा। रीजन ये है कि वैसे देखा जाए एक्चुअल में तो सम ए इज नॉट बी का कोई वेन डायग्राम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन करना है तो एक वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। हम कैसा ड्रॉ करेंगे, नो की तरह हम दिखाएंगे, लेकिन हमें यह दिखाना है कि जो ए का कुछ पार्ट है ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए का जो कुछ पार्ट है ये सम पार्ट है, ये क्या नहीं है, तो ये बी नहीं है, ऐसा हमें शो करना पड़ेगा वेन डायग्राम के अंदर। तो हमने आपको ये 4 वेन डायग्राम बताए हैं, ध्यान रखिए। इसके अब आप पूछोगे इसके पॉसिबल वेन डायग्राम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो यही हो गया सम ए आर बी। अगर आप बनाओगे तो इसमें आप ये दिखाओगे कि कुछ ए बी नहीं है, राइट। अच्छा, एक चीज और आप दिखा सकते हो, अब जैसे कुछ ए बी नहीं है ऐसा हमको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहां पर देखो कि ये आप दिखा सकते हो, जैसे यहां आपने दिखाया कि यहां आपने दिखाया कि कुछ ए बी नहीं है, यहां भी आप दिखा सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है। आप ये पूरी तरीके से निगेटिव वाला बना लो, ये पूरा तरीके से निगेटिव आप बना लो, अलग अलग ए और बी। तो अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। इस तरीके से ध्यान रखिए, सम ए इज नॉट बी के पॉसिबल वेन डायग्राम ड्रॉ होते हैं। मतलब ये ऐसे भी वेन डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं होते हैं। जो क्लियर है हम उसका यूज करेंगे आगे चल करके क्वेश्चन के अंदर। आगे हम देखेंगे एक एक करके कि इन पर कैसे हम कंक्लूजन को कंक्लूड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको सिलोगिज्म, ध्यान रखिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है। देखिए हमने लिया था स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, एक एक करके हम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या हमारा कंक्लूजन बनेगा। पहला स्टेटमेंट हमारा है ऑल ए आर बी, ये क्या है आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको जब आप हिंदी में करोगे तो ये कहेगा स्टेटमेंट सभी ए बी है, सभी ए बी है।
अब ये इसका वेन डायग्राम भी आप कर लेते हो कि ये पूरा ए है, पूरा ए किस में आ गया, बी में। ये आपका वेन डायग्राम है। इसमें क्या क्या कंक्लूजन बनता है वो भी आप देख लो, क्या क्या कंक्लूजन बनेगा वो आप देख लो। देखिए क्या क्या कंक्लूजन बनेगा, यानी निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कथन हो गया, ठीक है, और ये आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है, ये आपका निष्कर्ष है, राइट, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर ये आपका निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में क्या बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं, सिंपल आप समझिएगा, मैं यहां अगर आपसे कंक्लूजन पूछूं, पहला कंक्लूजन मैं पूछ रहा हूं, मैं अगर आपसे पूछूं सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि कुछ ए बी है। क्या पूछ रहा है, कुछ ए बी है, पहला निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 2 ये कह रहा है कि सम बी आर ए, ठीक है, इट मीन्स कुछ बी ए है। ये दूसरा निष्कर्ष मैंने आपसे पूछा, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा निष्कर्ष हमने पूछा। मैं आपसे 2 निष्कर्ष यहां पर पूछ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर समझो हम कैसे कंक्लूड करते हैं। हमने यहां पर क्या देखा है, हमने देखा है कि ये ए है और ए का जो पूरा पार्ट है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है, राइट। फिर वही एग्जाम्पल होगा, जब ए का पूरा पार्ट बी के अंदर होगा, हमें ये बात समझनी है, जब ए का पूरा भाग बी के अंदर होगा तो ए का कुछ भाग भी किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा, ठीक है। अब जब ऑल आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ऑल, तो ऑल में आप जरा परसेंटेज में आइए, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, मोर देन 0% टू लेस देन 100%, राइट। यानी 0% से ज्यादा और 100% से कम, ध्यान रखिएगा, उसको हम किस में रखेंगे, सम में रखेंगे। अब देखो यहां पर मैं ऑल के लिए लिख दिया, ये मुझे कंक्लूजन में इधर लिखना था, ठीक है। देखो मुझे यहां लिखना है 100%, राइट, क्या लिखना है, 100%। ऑल का मतलब क्या हुआ, 100%, राइट। जबकि सम का मतलब क्या हुआ, यहां पर आप समझिएगा, जबकि सम का मतलब क्या हुआ, देखो आप, जबकि सम का मतलब क्या है, ये यहां मुझे लिखना है, जबकि सम का मतलब क्या है, मोर देन 0% टू लेस देन 100%, राइट, लेस देन 100%। इट मीन्स 0% से ज्यादा और 100% से कम। क्या ये कह रहा है, 0% से ज्यादा और 100% से कम, 100% से कम। इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, सम में कंसीडर करते हैं, यानी कुछ में कंसीडर करते हैं। अब यहां पर देखना, सभी ए क्या है, बी है। अगर सभी ए बी के अंदर हैं तो ए का मतलब कितना, 100%, ए कितना है, 100%। इट मीन्स 100% ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। अगर 100% ए बी के अंदर है तो 2% भी बी के अंदर होगा, 10% भी होगा, 50% भी होगा, 90% भी होगा, राइट। तो अब ये पूछ ले कि बताइए भाई, कुछ, क्या कुछ ए भी बी के अंदर है, श्योर, 100%, तो ए का पार्ट बी में होगा, ये बात क्या है, बिल्कुल सही मानी जाएगी, राइट। ये बात दिमाग में आप नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि सम बी आर ए, क्या बी का कुछ पार्ट ए ने कवर किया है। अब ध्यान रखिए, ए जो है पूरा बी के अंदर है, तो उसने बी के कुछ पार्ट को कवर किया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, तो मैंने यहां पे इस कमरे का कुछ पार्ट मैंने कवर किया, कमरे का कुछ पार्ट मैंने कवर किया। अब मैं हो गया ए, कमरा हो गया बी, तो यानी बी का कुछ पार्ट मैंने कवर किया। तो ध्यान रखना, सम बी आर ए, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम कैसे कंक्लूड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं एक ज्ञान और आपको देना चाहता हूं, जो आप बिल्कुल नोट कर लो।
अगर स्टेटमेंट कैसा हो, ध्यान रखो, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, तो जो कंक्लूजन होगा केवल पॉजिटिव वाले कंक्लूजन ही सही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सिंपल सिलोगिज्म में अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो केवल नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होंगे, ठीक है। अब मैं ध्यान रखना, यहां पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताया, मैंने कहा कि अगर स्टेटमेंट कैसा हो, पॉजिटिव। अब ध्यान रखो, ये स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ कंक्लूजन पॉजिटिव वाले ही सही होते हैं। अब सारे पॉजिटिव वाले सही होंगे ऐसा बात नहीं है, राइट, ये बात सही नहीं है। अब आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जरा समझो आगे और कुछ बातें हमें समझना है। दूसरा हमने कथन लिया, ध्यान रखो, सम का हमने कथन लिया। हमने कहा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, राइट। अब जो वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे ही ड्रॉ करोगे, सम ए आर बी। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था सम का मतलब क्या है। सम का मतलब हमने आपको बताया कि 0 से अधिक, 0 से अधिक और 100 से कम, ये परसेंटेज की बात हो रही है। 0% से अधिक, ऐसे लिख देता हूं मैं, देखो 0% से अधिक, 100% से कम को हम किस में रखेंगे, हम रखेंगे उसको सम में रखेंगे। अब यहां पर मेरी बात समझना, अब यहां पर समझिएगा, आप यहां पर देखो, ये जो रखा गया है कुछ ए बी हैं, इसमें ये जो पार्ट है वो कितने परसेंट है ये हमें नहीं पता। यही पार्ट जो है वो 0 से ज्यादा और 100 से कम होगा, 0 से ज्यादा और 100 से कम होगा। अब इसमें जब इसमें क्या कंक्लूजन क्या बन सकता है, आप समझो, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, तो आप निष्कर्ष को समझिएगा। एक निष्कर्ष मैं दे रहा हूं, मैंने कहा कि सम बी आर ए, यानी कुछ ए बी है। अब कुछ ए बी है, आप समझिएगा, जब ए का पार्ट कुछ बी में जाएगा तो बी का भी कुछ पार्ट ए में जाएगा। इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन कैसा है, 100% सही है। ध्यान रखो, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी सम लगा हुआ है तो कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले कंक्लूजन सही होते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है, तो हमने यहां पर कंक्लूड किया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके अलावा गलत क्या होता है, हम उस पर आगे चल करके बात करेंगे कि गलती कैसे होती है, राइट। आगे जरा आप समझिएगा, आगे आप समझिएगा, नेक्स्ट में हमने यहां पर कथन लिया, देखिए हमने यहां पर कथन लिया, मैं तीसरा वाला कथन ले रहा हूं, मैंने लिया नो ए इज बी, यानी यहां पर ध्यान रखो, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब यहां जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप बनाओगे ए और बी में कोई ए बी नहीं है, मतलब ए बी का दुश्मन होगा तो बी भी ए का दुश्मन होगा। अब ध्यान रखो, ये मान लो दो परिवार के सदस्य हैं, ए और बी, ये दो फैमिली के मेंबर हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपका झगड़ा आपके पड़ोसी वाले, आपका झगड़ा क्या, आपके घर वालों का झगड़ा, आप भगवान अगर ऐसा ना हो, बट आपके परिवार का अगर झगड़ा पड़ोसी वाले परिवार से हो जाए, इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका झगड़ा उस परिवार से हो गया। आप कौन हुए, आप अपने परिवार के कुछ पार्ट हुए, यानी सम हुए, राइट, ये बात ध्यान रखना, आप अपने फैमिली के सम पार्ट हो। यहां पर जब आप कंक्लूजन करोगे तो ध्यान रखिए, कंक्लूजन आप करोगे, कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष करोगे, क्या करोगे आप, निष्कर्ष। तो हम पहला निष्कर्ष आपको दे रहे हैं कि नो बी इज ए,
कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। तो आप समझिएगा कोई भी ए नहीं है। जब ए का दुश्मन बी है तो बी का भी दुश्मन ए होगा। तो ध्यान रखो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने कहा सम बी इज नॉट ए, यानी कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब ध्यान रखिए जब बी पूरी तरीके से ए का दुश्मन है तो बी का कुछ पार्ट भी ए का दुश्मन होगा, यानी बी, अब ध्यान रखिए कोई भी ए नहीं है तो कुछ भी ए नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर ये दो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, इसके अलावा भी हम कंक्लूजन निकालेंगे। हम अगले जरा पॉइंट पर आते हैं। ध्यान रखो सम नॉट वाला जो केस है, सम नॉट वाले केस में ध्यान रखना केवल स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बनता है और वहां और कोई कंक्लूजन करेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जरा स्टेटमेंट से एक से ज्यादा स्टेटमेंट मिला करके देखते हैं कि आंसर कैसे बनते हैं। राइट, हम देखेंगे कि यहां पर आंसर कैसे बनते हैं। एक दो क्वेश्चन देखने के बाद हम आएंगे क्वेश्चन पर, फिर आपको आगे चल करके नेक्स्ट में आपको बताएंगे इधर और वगैरह पॉसिबिलिटी वगैरह। देखो आप यहाँ क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा कथन, ठीक है। कथन में हमने दिया, मैंने यहां पर दिया, मैंने कहा कि सभी ए बी है। क्या लिखा मैंने, सभी ए बी है। इसी कथन में मैं लिख रहा हूं सभी बी सी है, ठीक है। फिर इसी कथन में मैं लिख रहा हूं कि कुछ ए डी है, कुछ ए डी है। अब इसका हम वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आप जरा समझिएगा, साथ साथ में वेन डायग्राम ड्रॉ करना भी हम सीखेंगे। सभी ए बी है ये बोल रहा है, अब ध्यान रखना ये ए हो गया और सभी ए किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा। सभी बी सी है तो सभी बी को हमने किसके अंदर रखा, सी के अंदर रखा। कह रहा है कि कुछ ए डी है, क्या कह रहा है, कुछ ए डी। मैं इस तरीके से बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ध्यान रखिएगा। देखो आप, मैं इस तरीके से बनाऊंगा आपको ज्यादा समझ आए। ये सभी ए किस कैसे हो गया, बी हो गया, सभी बी क्या हो गया, सी हो गया। और कह रहा है कि कुछ ए क्या है, डी है, तो कुछ ए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कुछ ए क्या होगा, डी होगा। ध्यान रखिएगा डी को कभी भी इसके अंदर नहीं बनाएंगे, साथ में हम वेन डायग्राम बनाना भी सीख रहे हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो पहला जो निष्कर्ष मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये अगर पूछे कि कुछ, ध्यान रखो ये क्या पूछे, ये पूछे कि कुछ डी सी है। आप मुझे आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा निष्कर्ष उसने पूछा कि कुछ सी ए है। आप मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा। राइट, आप मुझे बताइएगा कि यहां पर आप क्या सही उत्तर बनाओगे। राइट, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और सेशन को आप शेयर करते रहिए, अलग अलग ग्रुप्स में इसको फैला दो आप, क्योंकि इतना बढ़िया सेशन है, आप ध्यान रखिएगा। चलो देखो कुछ डी सी है। अब देखो ये डी का जो इतना पार्ट है ना वो ए में है, और ये जो ए है वो किस में है, बी में है, बी किस में है, सी में है, ठीक है। अगर ए का कुछ पार्ट डी के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक बी का भी जाएगा और सी का भी जाएगा। तो अगर कुछ डी सी दिया तो ये क्या हो जाएगा, सही है। डी का कुछ भाग सी में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कुछ सी ए है, तो ध्यान रखो ये जो ए है वो किस में है, सी में भी है। तो सी का पार्ट किस में होएगा, ए में हो गया। कुछ सी ए है, ये भी बात क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड करते हैं, ये हमको अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान रखिएगा। देखो आप, कथन हमने लिया, कथन लिया, हमने कहा कि सम, रुको भाई, कथन तो लिख भी तो दूं मैं। कथन मैंने लिखा, मैं कह रहा हूं कि कुछ ए बी है,
कुछ ए बी हैं। फिर आप समझिएगा कोई बी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। वेन डायग्राम हम बनाते हैं। वेन डायग्राम में क्या बन गया, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। कह रहा है कि कोई बी सी नहीं है, तो भाई ये जो बी है ना वो सी से बिल्कुल अलग होगा। अब यहां पर जरा आप समझेंगे, ठीक है, यहां पर आप समझेंगे कि ये बी की जो दुश्मनी है वो किससे हो गई है, बी की दुश्मनी जो है वो सी से हो गई है। किससे हो गई, सी से हो गई। तो देखो ए की थोड़ा दोस्ती थी बी से, तो जो ए है ना, ए का जो इतना पार्ट है वो उसकी दुश्मनी सी से भी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात, बी का दुश्मन सी है, ए का थोड़ा दोस्त है बी, तो वो जो थोड़ा दोस्त है, थोड़ा पार्ट, वो सी से भी दुश्मन बन जाएगा। राइट, ये क्लियर। कंक्लूजन में लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कंक्लूड करके क्या सही आंसर बनेगा। मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, निष्कर्ष लिख रहा हूं। पहला निष्कर्ष ध्यान रखना, मैंने कहा कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष हमने लिखा, ध्यान रखो, मैंने लिखा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं। ये दो हमने लिखे हैं, ध्यान रखिए। यहां पर हमको ध्यान रखना है, हमको कंक्लूड करना है, ये हमको ध्यान रखना है। अभी जैसे कि कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि ये जो बी है उसका दुश्मन कौन है, सी है। तो ए का जो थोड़ा थोड़ा दोस्त हुआ है, ये थोड़ा दोस्ती हुई है बी से, वो भी सी का दुश्मन है। मतलब कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, ये यहां पर प्रूफ हो रहा है, हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ए का जो इतना पार्ट है वो सी नहीं है। करेक्ट, ये करेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, मतलब क्या ए पूरी तरीके से सी का दुश्मन है, तो भाई इसके बारे में हमें नहीं पता। ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से बी जो है वो सी का दुश्मन है, ए नहीं है, उसके बारे में नहीं पता, तो आप कहोगे कि हमको नहीं पता, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो केवल निष्कर्ष एक यहां पर अनुसरण करेगा। राइट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। हमने बहुत बेसिक सवाल लिए। अब जरा हम देखते हैं कि रियल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे उसको डील करना है। आप समझिएगा कैसे इसको डील करना है। हमने आपको इधर और नहीं पढ़ाया है, पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ाया, तो उसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको डील करके आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। देखो आप कथन इधर दिया है, निष्कर्ष इधर दिया है, तो पहले कथन को आप समझो और वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सभी हंस पक्षी हैं, तो हमने बनाया ये हंस हो गया, क्या हो गया, हंस। और सभी हंस को हम क्या बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे, ये क्या हो गया, पक्षी हो गया। ठीक है, दूसरा इसी में दिया कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी क्या नहीं है, पशु नहीं है। कोई भी पक्षी क्या नहीं है, पशु नहीं है। ध्यान रखना, पक्षी क्या नहीं है, पशु नहीं है, तो वो भी हमने बना लिया। ये निगेटिव है, ये हमको ध्यान रखना है। कुछ पशु परिवहन है, कुछ पशु क्या हो गए, परिवहन हो गए, तो हमने बनाया परिवहन, क्या हो गए, परिवहन हो गए। तो कुछ पशु क्या हो गए, परिवहन हो गए। राइट, चलिए आगे आप देखो इसको कैसे करना है। कुछ पशु क्या हो गए, परिवहन। अब यहां पर निष्कर्ष पर आइए। निष्कर्ष पहला दिया हुआ है, अब ध्यान रखना है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पक्षी का दुश्मन कौन है, भाई पशु है। पक्षी का दुश्मन कौन है, पशु है। अगर पक्षी का दुश्मन पशु है तो पक्षी के अंदर कौन है, हंस, तो हंस का भी दुश्मन कौन होगा, पशु होगा। ये बिल्कुल दिमाग में आपको रख लेना है। दूसरा पॉइंट इस तरफ से देखो, पशु का दुश्मन अगर पक्षी है तो परिवहन की थोड़ी सी दोस्ती है, ध्यान रखो, पशु से, तो परिवहन का कुछ पार्ट भी पक्षी नहीं होगा और वह हंस भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हंस भी नहीं होगा। ये हम कंक्लूड कर रहे हैं। अब जरा देखो यहां पर सवाल क्या पूछा गया, कंक्लूजन क्या पूछा गया, निष्कर्ष क्या पूछा गया, तो आप समझिएगा। कह रहा है कि कुछ परिवहन पशु हैं, कुछ परिवहन क्या है, पशु हैं। तो भाई ये तो सिंपल सा है, अगर कुछ पशु परिवहन है तो कुछ परिवहन पशु हैं, ये भी बात क्या है, सही है। ये बात क्या है, सही है। दूसरा देखो, कह रहा है कि कुछ हंस पशु हैं, कुछ हंस पशु हैं,
तो ध्यान रखो जो हंस है ना वो कभी भी पशु नहीं हो सकता, उसको दुश्मन है। तो ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। ये बात क्या है, गलत है। आगे देखो क्या कह रहा है, कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, कोई भी हंस पशु नहीं है, तो ये बात सही है भाई। पक्षी का दुश्मन कौन है, पशु है, तो पक्षी के आंसर हंस आता है। हंस भी किसका दुश्मन हो गया, पशु का हो गया। तो ये बात क्या हो गया, सही। आगे देखो क्या कह रहा है कि कुछ परिवहन हंस नहीं है। कुछ परिवहन क्या नहीं है, हंस नहीं है। तो क्या परिवहन के कुछ पार्ट की दुश्मनी है हंस से, आप समझो कैसे। पशु का दुश्मन कौन, पक्षी, तो पक्षी के अंदर हंस है, तो पशु का दुश्मन कौन हो गया, हंस भी हो गया। और थोड़ा सा परिवहन से थी दोस्ती, तो परिवहन का इतना जो पार्ट है, कुछ पार्ट, वो भी हंस नहीं है, वो भी क्या नहीं होगा, हंस नहीं होगा। और ये कुछ पार्ट है, इट मीन्स कुछ परिवहन हंस नहीं है। तो कुछ परिवहन हंस नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो आप यहां पर निष्कर्ष क्या निकालोगे, आप समझो। निष्कर्ष आपने निकाला कि निष्कर्ष 1, 3 और 4 अनुसरण करते हैं। 1, 3 और 4 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो 1, 3 और 4 कहाँ है इस ऑप्शन में, ऑप्शन में है ही नहीं, गड़बड़ बात है, गलत बात है, गलत बात है। देखो कुछ परिवहन पशु है, तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ परिवहन हंस नहीं है, कुछ परिवहन हंस नहीं है, तो ये भी बात सही थी। अब यहाँ पर भी मिला लो, सभी हंस पक्षी हैं, तो हमने बनाया सभी हंस पक्षी हैं। कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है, वो भी बनाया। कुछ पशु परिवहन है, कुछ पशु परिवहन है, वो भी बनाया। तो यहाँ पर जो हमारे पास आना चाहिए निष्कर्ष, वो समझो निष्कर्ष क्या आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पर 1, 3 और 4 अनुसरण, 4 अनुसरण करता है, राइट। तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए, 1, 3 और 4 अनुसरण करता है। इसमें 4 तो दिया ही नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें 4 नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से करना होता है सवाल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में कह रहा है, ध्यान रखना, इस सवाल में कह रहा है कि सभी बोल्ट कीले हैं। सभी बोल्ट क्या है, अब बोल्ट हर बार आप पूरा पूरा नहीं लिखोगे, ऐसे लिख लिया, सभी बोल्ट क्या हैं, कीले हैं, तो हमने बना लिया कीले, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ स्क्रू बोल्ट हैं, कुछ स्क्रू बोल्ट, ये बोल्ट था ना, कुछ स्क्रू बोल्ट हैं। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी कीले स्क्रू होते हैं। सभी कीले क्या है, सभी कीले स्क्रू होते हैं, नहीं, कुछ कीले स्क्रू हैं। कह रहा है सभी स्क्रू कीले होते हैं, सभी स्क्रू कीले होते हैं। यहाँ अगर सभी कीले स्क्रू होते हैं, सभी स्क्रू कीले होते हैं, सभी स्क्रू कीले होते हैं, नहीं। तो यहाँ पर दोनों अनुसरण नहीं करेगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, यानी विकल्प आपका बनेगा 4। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि सभी कप प्लेट है, क्या बनाना है, सभी कप प्लेट है। मैं इधर बनाता हूं, सभी कप जो हैं वो क्या होंगे, प्लेट होंगे, सभी कप प्लेट हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई प्लेट क्या नहीं है भाई, चम्मच नहीं है। फिर कह रहा है कुछ चमचे पेन नहीं है, कुछ चमचे, अब कुछ चमचे पेन नहीं है, ये बिना बोला है तो कुछ नहीं, यानी सम नॉट वाला केस है। कौन सा है, सम नॉट। आपको पिक्चर याद होनी चाहिए सम नॉट वाली क्या है। कुछ चमचे क्या नहीं है, तो कुछ चमचे पेन नहीं है, क्या नहीं है, पेन नहीं है, ठीक है। बना लिया होगा ऐसा आपने वेन डायग्राम, ऐसा वेन डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब चला जरा यहाँ पर देखो कि कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो ये निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन क्या है, कप है, तो भाई पेन कप है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। आगे कह रहा है कि कुछ कप चमचे हैं, कुछ कप क्या है, चमचे है, तो कुछ कप चमचे हैं, नहीं भाई कुछ कप चमचे हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई कप चम्मच नहीं है, कोई कप क्या नहीं है, चम्मच नहीं, ये बात सही है। देखो चम्मच का दुश्मन प्लेट है, प्लेट के अंदर कप है, तो कप जो है वो भी चम्मच का दुश्मन हो जाएगा, ये बात सही है। कुछ पेन कप नहीं है, कुछ पेन कप नहीं है, कुछ पेन क्या नहीं है, कप नहीं है। तो ध्यान रखना कुछ पेन कप नहीं है, इसमें भी हम श्योर नहीं है, इसमें हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन निकल के आ रहा है, केवल 3 आ रहा है,
इसमें निष्कर्ष कौन सा निकल कर 3। अब हमें विकल्प में चेक करना है, इधर और भी तो नहीं दिया है, तो वो भी हम चेक करेंगे। केवल केवल निष्कर्ष हमारा कौन सा निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या केवल केवल 3 वाला कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है, केवल केवल 3 वाला ऑप्शन? तो ध्यान रखें, केवल निष्कर्ष यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, नहीं केवल निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 4 सही है, 1 और 4 सही है, नहीं कुछ पेन कप हैं भाई, ये कहाँ दिया है कुछ पेन कप हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 सही है, तो 2 तथा 3 में देखो 2 में क्या दिया है, कोई कप चम्मच नहीं है, कोई कप चम्मच नहीं है, तो ये तो हमने सही किया। लेकिन 3 में क्या था और 2 में क्या था, 2 में था कुछ कप चम्मच हैं, कुछ कप क्या है चम्मच है, तो कुछ कप चम्मच है, ये बात तो वैसे भी गलत रहेगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा नहीं बन पा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा निष्कर्ष हमारा क्या निकल के आ रहा है कि केवल क्या आएगा केवल 3 अनुसरण करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बनेगा हमारा केवल 3 अनुसरण करता है। चलिए अगले सवाल पर आइए। इसमें कह रहा है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास है, तो कुछ पुस्तकें क्या है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो ये हो गया उपन्यास। कह रहा है कि सभी उपन्यास मैगजीन हैं, सभी उपन्यास क्या हैं मैगजीन हैं, ठीक है, सभी उपन्यास मैगजीन है। कुछ मैगजीन जर्नल हैं, कुछ मैगजीन क्या हैं जर्नल हैं, ठीक है। अब कह रहा है निष्कर्ष 1 कह रहा है कि कुछ उपन्यास जर्नल हैं, कुछ उपन्यास क्या हैं जर्नल हैं। यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, कोई निगेटिव कंक्लूजन नहीं दिया गया है, कोई भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो कह रहा है कुछ उपन्यास जर्नल हैं, तो उपन्यास कौन था ये, जर्नल कौन था ये, देखो उपन्यास इधर है जर्नल इधर है, तो भाई ये हम इसमें श्योर नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, तो ध्यान रखो यहाँ पर कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं। फिर कह रहा है सभी पुस्तकें मैगजीन हैं, सभी पुस्तकें मैगजीन है, ये बात गलत है, इसमें हम श्योर नहीं है। भाई कुछ पुस्तक मैगजीन है इतना तो पता है, सभी पुस्तक मैगजीन है ऐसा नहीं पता। कह रहा है कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है, कोई भी उपन्यास जनरल नहीं, तो निगेटिव हो गया, कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है, ये क्या हो गया निगेटिव हो गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आपका कौन सा सही हो रहा है, तीसरा। क्या अब ध्यान रखिएगा उपन्यास और जनरल का यूज जो किया है, उपन्यास और जनरल का यूज किया है, तो अब हमें समझना होगा यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कोई नहीं किया है, तो अब यहाँ पर समझना होगा कि इधर और कैसे बनता है, अब यहाँ पर हमें समझना होगा। ध्यान रखो इधर और के लिए क्या कंडीशंस है। पहला पॉइंट तो ये है, ध्यान रखो यहाँ पर, ध्यान रखो यहाँ पर कुछ उपन्यास क्या है जनरल है, यहाँ पर कह रहा है कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है। तो सबसे पहले समझना है कि उपन्यास जनरल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ बिल्ड नहीं होना चाहिए। तो कोई भी रिलेशन यहाँ डायरेक्ट रिलेशन बिल्ड नहीं है। उपन्यास जनरल में आप ध्यान रखो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों डाउटफुल है। कैसे हैं, डाउटफुल है। फिलहाल मैं आपको इधर और आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसा है ये डाउटफुल है। अब दोनों के दोनों डाउटफुल हैं, दोनों के दोनों डाउटफुल है, तो पहली कंडीशन होती है कि दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए। तो दोनों के दोनों डाउटफुल है, ये वाला पार्ट इसमें होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक पॉसिबल वेन डायग्राम बनता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बना के दिखाया, उसके अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अगर इसको इधर बना देते तो बन भी सकता था, नहीं बन सकता था, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डाउट है। अब देखो दोनों डाउटफुल हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो देखो उपन्यास जनरल, इसमें भी उपन्यास और जनरल ये भी सेम दिख रहा है। तीसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि इसमें, तीसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सम और नो दिया है, तो इसमें ऑल और नो नहीं होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो सम और नो दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आखिर ये कैसे होता है। अभी के लिए आप समझ लो, इसमें सम और नो दिया है, तो यहाँ पर इधर और बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पहले और चौथे में इधर और हमारा दूसरा होगा सही। अब ऐसा कोई निष्कर्ष है तो यहाँ पर दिया है पहला, दूसरे में इधर और दूसरा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो हमारा कंक्लूजन यही बनेगा, पहले और चौथे में इधर और बनेगा। इधर और हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसको हम डिटेल में बताएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ सुंदर कौन है,
कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ सुंदर बुद्धिमान है। ठीक है, कह रहा है कि सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। सभी बुद्धिमान कौन है? तो बेटियां हैं, सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। आगे कह रहा है कि अब कंक्लूजन आता है, क्या आएगा कंक्लूजन? पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं। तो भाई यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो कुछ बुद्धिमान सुंदर हैं, कुछ बुद्धिमान क्या है? सुंदर हैं। तो ये बात क्या है? सही है। इसमें कह रहा है कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, कुछ बेटियां बुद्धिमान है। देखो बुद्धिमान बेटियों के अंदर है, इसका मतलब बेटियां का कुछ पार्ट तो बुद्धिमान होगा, ये भी बात सही है। कुछ सुंदर बेटियां हैं, कुछ सुंदर बेटियां, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ सुंदर बेटियां हैं, ये भी सही है। सभी यहाँ पर निष्कर्ष सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पर कोई है विकल्प? बिल्कुल है, सभी निष्कर्ष सही हैं। यहाँ पर विकल्प कौन सा बनेगा? बनेगा आपका 4 बनेगा। क्या बनेगा? 4 बनेगा, राइट। विकल्प 4 सभी अनुसरण करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, जरा मुझे बताइएगा कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी पेन कप हैं। सभी पेन क्या हैं? तो कप हैं, सभी पेन कप हैं। फिर कह रहा है कि सभी कप, सभी ग्लास कप हैं, सभी ग्लास कप हैं। तो सभी ग्लास को भी आप इसके अंदर रखोगे कप के अंदर, लेकिन वो पेन से टच नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन है कि कुछ पेन ग्लास हैं, कुछ पेन क्या है? ग्लास हैं। तो ये बात देखो अब श्योर नहीं हो पेन और ग्लास में। ठीक है, कह रहा है कुछ ग्लास कप हैं, कुछ ग्लास कप हैं। तो भाई देखो ग्लास तो पूरा पूरा कप के अंदर है, तो कुछ तो होगा ही उसके अंदर। कह रहा है कि कुछ ग्लास पेन हैं, कुछ ग्लास क्या है? पेन है। कुछ ग्लास क्या है? पेन है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ ग्लास पेन है, तो ग्लास और पेन के बारे में तो आप श्योर नहीं हो। अब ध्यान रखो, फिर आपको वही इधर आर वाली पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखो इसमें क्या एक निगेटिव और पॉजिटिव है। कुछ पेन ग्लास हैं, कुछ ग्लास पेन है, तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, विकल्प 3 आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। कोई भी पेन क्या नहीं है? कोई भी पेन क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। क्या? पेंसिल। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो हमने बनाया। फिर कह रहा है कोई रबर कप नहीं है। कोई रबर कप नहीं है, तो इसको अभी स्किप करो। सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल क्या है? रबर है। और बोला था उसके पहले दूसरे वाले में कोई रबर कप नहीं है। कोई रबर क्या नहीं है? कप नहीं है। ठीक है, कप नहीं की तो बना लिया आपने। इसमें तो बड़े दुश्मन आ रहे हैं, अब समझना है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि पेन का दुश्मन पेंसिल और रबर का दुश्मन कौन? कप। और रबर के अंदर कौन है? पेंसिल, तो उसका भी दुश्मन कौन हुआ? कप हुआ। अब पहला निष्कर्ष बन रहा है कि कुछ पेन रबर नहीं है। कुछ पेन क्या नहीं है? रबर नहीं है। तो भाई देखो ये जो पेन है वो क्या नहीं है? वो पेंसिल नहीं है। रबर का दुश्मन कौन है? पेंसिल है। तो अब पेन, रबर का दुश्मन कह रहा हूं, पेन का दुश्मन कौन है? पेंसिल है। अब यहां पर कह रहा है कि कुछ पेन रबर नहीं है। नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है। कुछ रबर पेन नहीं है, ये बात सत्य है। जैसे देखो ये पेंसिल जो है वो रबर का पार्ट है, रबर का कुछ पार्ट है, तो कुछ पेंसिल पेन नहीं है, ये बात सत्य है। कुछ पेन रबर नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। कह रहा है कि कुछ रबर पेन नहीं है। कुछ रबर पेन नहीं, ये बात पूछ ही लिया उसने। कह रहा है कि कुछ रबर पेन नहीं है, तो रबर कौन? ये पेंसिल वाला जो है वो पेन नहीं है, ये बात सत्य है। कोई पेंसिल कप नहीं है। कोई पेंसिल और कप का कोई रिलेशन क्लियर नहीं है, मतलब हम यहाँ पर कैसे हैं? यहाँ पर कंफ्यूज है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या होंगे? यहाँ पर डाउट में होंगे। ये कह रहा है कि कुछ रबर कप हैं। कुछ रबर क्या है? कप है। तो कुछ रबर कप हैं, कप कहाँ है? यहाँ। तो भाई देखो रबर जो है ना वो कप है ही नहीं, तो ये बात तो श्योर गलत है, राइट। 100% यह गलत है। कुछ पेन रबर नहीं है। ठीक है, कुछ ऊपर वाला था, कुछ पेन रबर नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत था। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पर 2 निकल के आता है। केवल निष्कर्ष आपका 2 निकल के आता है। ये तो देखो विकल्प में है नहीं। ठीक है, विकल्प में नहीं है। आप चाहो तो देख लो, यहाँ पर कह रहा था कि कुछ पेन रबर नहीं है, तो भाई कुछ पेन रबर नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। यानी कुछ पेन, अब ध्यान रखना जो पेन है ना वो रबर के कुछ पार्ट में नहीं है, ये बात सत्य हो सकता है। तो पहला वैसे भी गलत है, दूसरा तो हमने सही किया। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पेंसिल कप नहीं है। कोई भी पेंसिल क्या नहीं है? कप नहीं है। कोई भी पेंसिल कप नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी पेंसिल कप नहीं है। तो ये
ये बात ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं, देखो आप, कोई भी पेंसिल कप नहीं है, तो पेंसिल ये है, कप ये है, ये देखो। ये एक मिस्टेक है जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं। देखो पूरा रबड़ जो है वो कप नहीं है, तो रबड़ के अंदर पेंसिल है तो वो भी कप नहीं है, तो ये बात तो सही था, ठीक है। कुछ रबर कप नहीं है, कुछ रबर कप नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिए गलत है। ये दोनों सही होंगे, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा वाला निष्कर्ष ये है, तो ये हमने सही किया, यानी क्वेश्चन नंबर विकल्प आपका 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट इसके आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। कह रहा है कि कुछ पेन ग्लास है, क्या कह रहा है, कुछ पेन कौन है, कुछ पेन ग्लास है, ठीक है, कुछ पेन ग्लास है, ठीक है। सभी ग्लास दीवार है, सभी ग्लास क्या है, दीवार है, तो सभी ग्लास हमने बनाया दीवार है। कह रहा है कि कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार पेन है, तो कुछ दीवार पेन है, बात सही है भाई, देखो ये वाला पार्ट सही है। कुछ दीवार ग्लास है, कुछ दीवार ग्लास है, तो ये भी सत्य है। तो एक और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर बनेगा। अगले सवाल पर आइए, तो कह रहा है कि सभी अंगूर हरे हैं, सभी अंगूर कौन कैसे हैं, हरे हैं, सभी अंगूर हरे हैं। कह रहा है कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे कैसे हैं, सख्त हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं, बिल्कुल सही। देखो अंगूर पूरा पूरा हरे के अंदर है, तो हरा का कुछ पार्ट अंगूर होगा। कह रहा है कि कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ सख्त अंगूर, सख्त और अंगूर का कोई रिलेशन नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, तो इसमें भी आप श्योर नहीं हो। ध्यान रखना इन दोनों में आप श्योर नहीं हो, ठीक है। अब इन दोनों में आप श्योर नहीं हो, तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, कुछ सख्त अंगूर है और कोई अंगूर सख्त नहीं है, तो इसमें आप इधर और के बारे में सोच सकते हो अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में कहीं भी इधर और मेंशन नहीं है, तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, विकल्प 1 आपका सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सभी पुस्तकें थैले हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, तो थैले हैं, सभी पुस्तकें थैले हैं। सभी बक्से थैले हैं, सभी बक्से थैले हैं, तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, बक्सा बना लेंगे, बट वो पुस्तक से रिलेट नहीं करना चाहिए। कुछ बक्से पुस्तकें हैं, कुछ बक्से क्या है, पुस्तकें, तो बक्सा और पुस्तक बिल्कुल अलग अलग दिख नहीं रहा है, तो इस पर आप श्योर नहीं हो, कैसा हो, डाउट में हो। कोई बक्सा पुस्तक नहीं है, ध्यान रखो, कोई बक्सा पुस्तक नहीं, कुछ बक्से पुस्तकें हैं और कोई बक्सा पुस्तक नहीं है, तो इस पे आप लगाओगे। ध्यान रखना इधर और आपको लगाना है, तो इधर और कैसे लगेगा ये हम अगली क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है सभी कागज पीले हैं, क्या कह रहा है, सभी कागज पीले हैं, सभी कागज पीले हैं। सभी पीले समाचार हैं, सभी पीले कैसे हैं, समाचार हैं। कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, क्या है, राष्ट्रीय हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ राष्ट्रीय क्या है, पीले। तो देखो राष्ट्रीय और पीले का कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है, मतलब हम श्योर नहीं है, डाउटफुल है। कुछ समाचार पत्र कागज है, कुछ समाचार पत्र क्या है, कागज है, तो ये बात सही है। कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, कोई कागज जो है वो राष्ट्रीय नहीं, तो इसमें भी आप श्योर नहीं हो, ठीक है। केवल दूसरा निष्कर्ष आपका सत्य है, यानी विकल्प 3 आपका सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज जो है वो क्या है, कुर्सियां हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी कुर्सियां कप हैं, तो सभी कुर्सियां क्या हो गई, कप हो गई। पहला निष्कर्ष सभी मेज कप हैं, तो सभी मेज क्या हैं, कप हैं, तो ध्यान रखना ये बात सही नहीं है। कुछ मेज कप हैं, ये बात सही है, कुछ मेज कप है, तो केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। केवल निष्कर्ष कौन सा सत्य होगा, दूसरा। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। कुछ सेब लाल हैं, कुछ सेब क्या है, लाल हैं। अब कह रहा है कि सभी लाल संतरे हैं, सभी लाल क्या होंगे, संतरे हो जाएंगे, सभी लाल संतरे हैं। कह रहा है कि कोई संतरा सेब नहीं, तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, निगेटिव तो ऐसे भी सही नहीं होगा। कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, ये बात सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। केवल निष्कर्ष कौन सा सही है, 2 सही है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है सभी बादल कोहरे हैं, सभी बादल क्या है, कोहरे हैं, आपने बनाया सभी बादल कोहरे हैं। सभी कोहरे सफेद हैं, सभी कोहरे क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष दिया है कुछ सफेद बादल हैं, कुछ सफेद क्या हैं, बादल हैं, तो बात सही है।
कुछ कोहरे बादल है, कुछ कोहरे बादल है, ये भी सत्य है, तो दोनों सही होगा। ठीक है, दोनों सही कौन आएगा? निष्कर्ष 3 आएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सभी कप प्लेट हैं। क्या कह रहा है? सभी कप प्लेट है, तो सभी कप क्या हो गया? प्लेट हो गया। ठीक है, प्लेट हो गया। फिर कह रहा है कुछ प्लेट ग्लास है, कुछ प्लेट क्या है? ग्लास है। ठीक है, पहला है कुछ ग्लास कप है, तो भाई देखो ग्लास और कप का कोई रिलेशन है नहीं। दूसरा कह रहा है कि सभी ग्लास कप हैं, सभी ग्लास कप हैं, तो ग्लास और कुछ ग्लास कप हैं, तो ग्लास और कप का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरे में भी ग्लास और कप दिया है, तो उसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। ना तो एक ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी विकल्प आएगा 3। राइट, विकल्प क्या आएगा? 3। इसमें आप देखो, इसमें कह रहा है कि कुछ कप प्लेट है, कुछ कप क्या है? प्लेट है, कुछ कप प्लेट है। दूसरा कह रहा है कि सभी चम्मच नीला है, तो चम्मच नीला है, छोड़ दो उसको। कुछ चम्मचे पेन है, नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, चम्मच नीला, चम्मच पेन, ये वाला जो दिया गया है वो इससे थोड़ा अलग है कि कप और प्लेट हमने तो लिख दिया है। क्या बनाया? कप और प्लेट हमने बनाया। कुछ कप क्या है? प्लेट है। उसमें कह रहा है सभी चम्मचे नीले हैं, तो हम अलग बना लेते हैं। ये चम्मच है, सभी चम्मच क्या हो गया? सभी चम्मच हो गया नीला, ये भी हमने बना लिया। और कुछ चम्मच पेन है, तो कुछ चम्मच को हमने बनाया पेन। ठीक है, जो इनसे अलग होगा कुछ क्लियर नहीं है, उन सब में डाउट है। कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन, देखो पेन इसमें है, कप इसमें है, तो वैसे भी ये होगा गलत, मतलब डाउटफुल है। कुछ कप चम्मचे हैं, कुछ कप क्या है? चम्मच है, तो कप और चम्मच का रिलेशन तो नहीं बन सकता। कोई कप चम्मच नहीं है, कोई कप चम्मच नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ कप चम्मच है, कोई कप चम्मच नहीं है, तो इसमें इधर और लगता है। ठीक है, कुछ पेन कप नहीं है, कुछ पेन क्या नहीं है? कप नहीं है। कुछ पेन कप नहीं है, कुछ पेन जो है वो कप नहीं है, तो इसमें भी आप श्योर नहीं हो, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुछ पेन कप है, कुछ पेन कप नहीं है। अब देखो इसमें भी कई जगहों पर इधर और लगता है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 नहीं, 3 और 4 नहीं, केवल निष्कर्ष 1 और 4 नहीं, केवल निष्कर्ष 1, 3 तथा 3 सही है, तो नहीं। आप ध्यान रखिए, जो अभी हम बता रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कुछ आसमान नीले हैं, कुछ आसमान नीले हैं, कुछ नीले नरम हैं, कुछ नीले नरम हैं। अब कह रहा है कि कुछ आसमान नरम है, कुछ आसमान क्या है? नरम है, नहीं। कुछ नरम आसमान है, कुछ नरम आसमान है, नहीं। तो यहां पर ध्यान रख लो, नीदर नॉर लगेगा, यानी विकल्प 3 आएगा। नेक्स्ट में आ जाओ तो सभी कलम पेंसिल हैं, सभी कलम कौन है? पेंसिल हैं, सभी कलम पेंसिल हैं। सभी पेंसिल लाल हैं, सभी पेंसिल का क्या होंगे? लाल होंगे। और कह रहा है कि कोई कलम नीला नहीं है, कोई कलम ये था और ये हो गया नीला, कोई कलम नीला नहीं है। पहला कह रहा है कि कोई पेंसिल लाल नहीं है, ध्यान रखिए, पेंसिल लाल नहीं है ये बात गलत है। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, ये बात सत्य है। कह रहा है कि कोई लाल नीला नहीं है। अब ध्यान रखो, कोई लाल नीला नहीं है, देखो कोई कलम नीला नहीं है। अगर वो कहता कि कुछ लाल नीला नहीं है तब ये सत्य होगा, ऐसे तो ये सत्य नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, यानी यहाँ पर दूसरा सत्य है। नेक्स्ट में कह रहा है कुछ प्रबंधक युवा हैं, कुछ प्रबंधक युवा हैं। ठीक है, युवा हैं। कह रहा है सभी लड़के युवा हैं, सभी लड़के युवा हैं, तो ध्यान रखो सभी लड़के युवा हैं, ये हमने बना लिया। कह रहा है कि कुछ, पहला पूछ रहा है कुछ लड़के प्रबंधक हैं, लड़के प्रबंधक नहीं। कह रहा है कि कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, ये भी बात सत्य नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, और दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा तो नीदर नॉर बनेगा, विकल्प 3। अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं? स्टार हैं, स्टार हैं। फिर कह रहा है कि मीना एक लड़की है, मीना क्या है? लड़की, ये मीना हो गई, मीना एक लड़की है। कह रहा है मीना स्टार है। अब ध्यान रखना, मीना स्टार है, ये बात अकॉर्डिंग टू सिलोगिज्म नहीं सही है। ठीक है, मीना स्टार है नहीं। कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, कुछ स्टार जो है वो लड़कियां नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार और लड़कियों का कोई, यहाँ पर देखो स्टार और लड़कियों का जो रिलेशन यहाँ पर दिया है वो सम का दिया है। किसका दिया है? सम का, यानी कुछ का। कुछ है कुछ नहीं है ये बात नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर
इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। यहां पर बिल्कुल कैसा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, वैसे भी ये गलत होगा। मीना स्टार है, मीना यहाँ है, स्टार यहाँ है, कोई श्योर नहीं है। कुछ स्टार लड़कियां हैं, कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, ये बात गलत है। अगर वो कहता कुछ स्टार लड़कियां हैं तब वो सही हो जाता। यहाँ पर दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत है, ना तो एक ना ही दो निष्कर्ष सही है। आपका विकल्प आ जाएगा 4। ध्यान रखिएगा। अब क्लास को करते हैं खत्म। इस सेशन को फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। अब ध्यान रखिए अगली क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिलोगिज्म में हमने आपको बेसिक सवाल कराए हैं। अगली क्लास में हम आपको वो सिखाएंगे जो कोई नहीं सिखाता। आप ध्यान रखिए। तो अगली क्लास का करिए वेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।